एक जो वर्ण जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है। अब कुछ बच्चे इससे भलीभांति परिचित होंगे, कुछ बच्चे इससे अवगत नहीं होंगे। तो मैं बता दूं, विशिष्ट व्यंजन जो होता है प्यारे दोस्तों, वो आपका राजस्थानी शब्दों में भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, जैसे कुलकर्णी प्रयोग करेंगे तो उसमें आ जाता है। तो बामन से एक जोड़ करके कितने कर दिए गए प्यारे दोस्तों? 53। ये पुख्ता है, जो आपकी लेटेस्ट बुक आ रही है उस लेटेस्ट बुकों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जो नए नए संस्करण आ रहे हैं उन संस्करणों में प्यारे दोस्तों ये देखने के लिए मिलेगा, पुरानी बुकों में नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए तो भाई देखो, वर्णमाला की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो वर्णमाला को केवल और केवल मेरे दोस्तों दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई? आपको दो भागों में बांटा है। एक वर्ण में, एक बांटा है प्यारे दोस्तों स्वर में, और एक बांटा है मेरे दोस्त आपका किसमें? व्यंजन में। एक किसमें बांटा है? स्वर में बांटा है, और एक बांटा है मेरे दोस्त आप लोगों का व्यंजन में। एक तो हो जाएगा स्वर, और एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। देखिए, सबसे पहले मैं स्वर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद व्यंजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि व्यंजन जो आश्रित होता है वो मेरे दोस्त इस पर आश्रित होता है। इसके बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्वर के बिना इस व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर स्वर ना हो तो व्यंजन बोला ही ना जाए, अगर स्वर ना हो तो व्यंजन बोला ही ना जाए, उच्चारण ही ना हो इसका। तो इस बात को ध्यान में रख करके चलेंगे एकदम जानदार शानदार तरीके से। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, मैं अगर बात करूंगा वर्णमाला की, तो सबसे पहले देखिए वर्णमाला की परिभाषा आप लोगों को दूंगा भली भांति तरीके से कि परिभाषा क्या होती है वर्णमाला की। ठीक है, इससे पहले मैं एक शब्द लिखाना चाहूंगा। हिंदी जो होती है मेरे दोस्त आप लोगों की, वो राजभाषा हमारी होती है। हिंदी जो होती है मेरे दोस्त वो आपकी राजभाषा होती है। और यानी कि मैं अगर बात करूं हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, अगर ये प्रश्न आ जाए हमसे, तो भाई आपका हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? वो फारसी भाषा का शब्द होता है। क्लियर हो गई होगी बात? तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों से क्या बोलेंगे इसकी अगर मैं बात करूंगा परिभाषा की, वो क्या हो जाएगी वो देख लीजिएगा। मैंने कहा वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा वर्ण, और एक आ जाएगा प्यारे दोस्तों माला। एक क्या आ जाएगा? माला। देखिए, वर्ण जो ध्वनि को दर्शाता है, माला जो है वो समुदाय को दर्शाता है। जिस प्रकार अगर हम कोई गले में पहनने वाली माला होती है, जंजीर जिसको हम बोलते हैं, अगर उस जंजीर को बनाना होगा तो कड़ियों को एक जगह प्यारे दोस्तों धीरे धीरे करके जोड़ना होता। उसी प्रकार वर्णमाला का मैं बात करूंगा, अगर वर्णमाला को बनाना है तो वर्णों को, अक्षरों को प्यारे दोस्तों जोड़ करके एक समुदाय बना करके